दोस्तों, देखिए आज से आप लोगों को बता दें, आज से हम लोग पोल्ट्री जो है देखेंगे। तो पोल्ट्री जो है बिल्कुल शुरुआत से आज से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, बिना समय व्यतीत किए हुए जो है आप लोगों को सीधे हम टॉपिक पे लाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का परिचय। तो भारतीय संविधान का जो है बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताएंगे शुरुआत से। ठीक है, जहाँ से हमारा संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है, और उसके पहले की क्या कहानी थी, तो पूरी विस्तृत जानकारी हम जो है आप लोगों को बताने वाले हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी साथ साथ में बता दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए, बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। तो बात करते हैं संविधान की। तो ये सब संविधान जो शब्द है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं शब्द हमारा बना कैसे कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हमारा लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर ऐसे ही कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कैसे बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हमारा लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। आप लोग क्या कीजिए, साथ साथ में नोट भी कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लेंगे तो आप लोगों के पास जो है एक हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे, उससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। तो संविधान क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो संविधान नियम और कानूनों का एक ऐसा ग्रंथ है जिससे किसी भी देश का शासन या प्रशासन संचालित होता है। देखिए, संविधान जो है किसी भी देश का जो है शासन किस प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से उसका प्रशासन चल रहा है, ठीक है, तो उसको जो है संविधान के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जैसे हमारा इंडिया का जो है इंडिया की हमारी जो सरकार है किस प्रकार से चल रही है, ठीक है, तो वो सब जैसा कि संविधान में वर्णन किया गया है उसी प्रकार से चलेगा। बात करते हैं, यह जो सरकार के मूल ढांचे को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जो सरकार का मूल ढांचा होता है उसको कौन दर्शाता है? तो संविधान दर्शाता है कि सरकार हमारी कैसी है। कहने का मतलब ये है कि सरकार हमारी डेमोक्रेटिक है, अर्थात जनता की है, डेमोक्रेसी है यानी कि प्रजातंत्र है, या फिर मोनार्की है। मोनार्की का कहने का मतलब यानी कि सरकार जो हमारी है वो राजा रानी की है या चांसलर की है। ठीक, तो ये जो संविधान ही तय करता है। देखिए, आप अपने बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में कैसी सरकार है? तो इंडिया में डेमोक्रेटिक है यानी कि गणतंत्र है, यानी कि प्रजातंत्र है, जनता की सरकार है, डेमोक्रेसी है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं जर्मनी की, तो वहाँ क्या है? चांसलर का होता है। ठीक, ब्रिटेन की बात करते हैं तो राजा रानी की सरकार होती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कौन तय करता है? हमारा संविधान ही बताता है कि सरकार कैसी है। ठीक, बात करते हैं डेमोक्रेसी की। तो जो डेमोक्रेसी शब्द है, ठीक है, डेमोक्रेसी, तो ये डेमोक्रेसी शब्द हमारा दो शब्दों से, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक होता है डेमोस और दूसरा हमारा है शब्द क्रेसिया। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है? ठीक है, बता देते हैं आप लोगों को हम। इसका मतलब होता है पावर ऑफ, ठीक, इसका मतलब होता है पीपल, टू पीपल। ठीक, तो दोनों को मिला देते हैं हम तो क्या हो जाता है? पावर ऑफ पीपल, अर्थात कहने का मतलब लोगों की ताकत। ठीक, लोगों की ताकत अर्थात जनता की ताकत, तो हो जाएगा पावर ऑफ पीपल। इसका मतलब भैया हो जाएगा कि जनता की सरकार। तो उसी प्रकार से डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि लोगों की ताकत, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है जनता जिसके फेवर में होगी उसी की सरकार होगी। ठीक, तो यहाँ पे सीधे बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में कैसी सरकार है? तो गणतंत्रात्मक सरकार है, यानी कि प्रजातंत्र की सरकार है, यानी कि लोगों की सरकार है। क्लियर? बात कर लेते हैं संविधान का जो प्रयोगात्मक रूप है उसे पॉलिटी कहते हैं, यानी कि राज व्यवस्था कहते हैं। राज व्यवस्था का जो अर्थ होता है वो होता है राज करने की व्यवस्था। आप लोग साथ साथ में नोट कर लें। ठीक है, तो अब ये तो बात हुई कि संविधान शब्द कैसे बना हमारा और संविधान का काम क्या होता है। सरकार को चलाने के जो है या तो डेमोक्रेसी सरकार होगी, ठीक, या तो मोनार्की होगी। ठीक, तो इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम बिना समय गंवाए आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा संविधान है वो कैसे बना। सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा जो संविधान है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। ठीक, तो सम का मतलब होता है समान, अर्थात सेम, और विधान का मतलब होता है रूल या फिर कानून। ठीक, अब बात कर लेते हैं रूल क्या होते हैं। ठीक, तो रूल की बात करें, ये जो रूल होते हैं, नियम, ये नॉट ऑब्लिगेटरी होते हैं। ठीक, नॉट ऑब्लिगेटरी अर्थात कहने का मतलब ये है ये बाध्यकारी नहीं होते हैं। जो रूल होते हैं ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, और जो कानून होते हैं तो ये ऑब्लिगेटरी होते हैं, अर्थात ये बाध्यकारी होते हैं। क्या होते हैं? हिंदी में भी लिख लेंगे, बाध्यकारी होते हैं।
तो जो कानून है ये बाध्यकारी होते हैं। देखिए, रूल को तोड़ने पर कोई कठिन दंड का प्रावधान नहीं होता है। ठीक, यदि कानून को आप तोड़ देंगे तो कानून तोड़ने पे आपको जो है कठिन दंड का प्रावधान, यानी कि इसके तोड़ने पे कठिन दंड मिलेगा आपको। ठीक है, इसका प्रावधान हमारे संविधान में भी है। जैसा कि हम बता दें आप लोगों को, जो भारतीय संविधान है उसमें जो मौलिक कर देते हैं, ठीक, और बता दें आपको जो मौलिक अधिकार हैं, तो ठीक है, दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिए। जो मौलिक संविधान में, जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, ठीक है, वो रूल का उदाहरण है। यानी कि मौलिक कर्तव्यों का यदि आप हनन कर देते हैं तो आपको कठिन दंड का प्रावधान नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब आप किसी के मूल अधिकार का हनन करते हैं, ठीक है, तो आपको जो है इसमें इस कैटेगरी में आप पहुंच जाएंगे कि कानून का उल्लंघन करते हैं तो उसको तोड़ने पे आपको दंड मिलेगा। ठीक है, कानून का उदाहरण है। मौलिक अधिकार जो है वो कानून का उदाहरण है, और जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या है, नियम है, यानी कि रूल है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गया होगा। यदि यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम अब अगली स्लाइड में देख लेते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं हम उसके आगे अब। तो देखिए, सबसे पहले बता दें प्राचीन काल से लेकर के चल रहे हैं। तो प्राचीन काल में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही थी, तो देखते हैं। देखिए, प्राचीन काल में जो साहित्यिक स्रोत हुआ करते थे और धार्मिक स्रोत हुआ करते थे। ठीक, बात समझ रहे हो आप लोग। देखो, साहित्यिक स्रोत में जो पुस्तकें वगैरह हैं, ठीक है, उनमें जो नियम कानून बताए गए थे, ठीक, तो उस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था चलती थी। जैसे कि जब राजतंत्र होता था, जैसे कि वेद पुराण में जो बातें दी हुई थी, ठीक है, वेदों में बातें, जैसे कि आप लोगों को पता है 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद तो ऋग्वेद है। ठीक, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जब देखिए 4 वेद होते हैं। ठीक, बात करते हैं अथर्ववेद की, तो ये नवीनतम वेद है। ठीक, अथर्ववेद में जादू टोना इसका सब वर्णन किया गया है। ठीक, सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, और यजुर्वेद में तो यज्ञ वगैरह कर्मकांड जो भी है यजुर्वेद में किया गया है। बात करते हैं, देखिए ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है। इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। देखिए, तो इनमें जो बातें लिखी हुई थी, ठीक, वेद में, पुराण में, स्मृतियों में, ठीक, और इनकी व्याख्या जो करते थे वो पुरोहित करते थे। ठीक है, तो उन्हीं के जो पुरोहित कहा करते थे, जो बातें बताते थे, ठीक, तो उन्हीं के अनुसार हमारा शासन व्यवस्था चलती थी। अर्थात लोग उन्हीं की बातों को सुनते थे और उसी प्रकार हमारा जो है नियम कानून बनाए जाते थे। ठीक, तो ये वेद पुराण की व्याख्या करते थे कौन, पुरोहित लोग, और इन्हीं की जो बातें थी ये जो है मंत्री लोग जो हुआ करते थे, जो राजा के मंत्री होते थे, उनको सब सलाह वगैरह यही पुरोहित दिया करते थे। फिर जो मंत्री जो बताते थे वो राजा लोग करते थे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो है प्राचीन काल में जो है शासन व्यवस्था चलते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं मिडिवल में। यदि मिडिवल की बात करें, मध्यकाल में किस प्रकार शासन व्यवस्था चलती थी, तो मध्यकाल में देखिए सल्तनत काल हुआ करते थे, बादशाहत हुआ करते थे। ठीक है, तो इसमें जो है मध्यकाल में कुछ मुस्लिम रूलर भी आए हमारे भारत में। ठीक है, तो मुस्लिम रूलर जो कुरान, बात करते हैं कुरान की, ठीक है, तो कुरान या हदीस की, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुरान की बात कर लेते हैं। ठीक, जो कुरान, जो मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए जो बातें थी जो कि कुरान में लिखी हुई थी, ठीक है, कुरान एक पवित्र धार्मिक पुस्तक है। मुस्लिम धर्म में कुरान जो है बहुत ही पवित्र पुस्तक है। ठीक, इसको बताया जाता है कि जो है ये पुस्तक किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखी गई थी, ये जन्नत से उतारी गई पुस्तक थी, जो कि जिब्राइल ने जो है मोहम्मद साहब को दिया था। ठीक, तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो जितनी भी कुरान की बातें थी वो लोगों को बताया। ठीक, अब बाद में इनके जो है, इनके बाद जो इमाम लोग हुआ करते थे, कौन, जो कुरान की बातें थी, तो इनको जो इमाम थे मुस्लिम संप्रदाय में, इमाम, ठीक है, तो उन्होंने जो इसकी बात, इसको व्याख्या किया, इस बातों को लिखा, तो उसे ही हदीस बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है, तो उसको हदीस बताया गया। तो इसकी जो व्याख्या करते हैं वो काजी, उनको काजी कहा जाता है, काजी या मुफ्ती। ठीक है, तो काजी या मुफ्ती लोग जो है इसकी व्याख्या करते थे, किसकी, कुरान या हदीस की। ठीक, तो उन्हीं के जो है बातों को सुन करके वो जो बादशाह लोगों को बताते थे, तो उस प्रकार से हमारी जो है मध्यकाल में शासन व्यवस्था चलती थी। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, प्राचीन काल की बात करें तो पुरोहित लोग हुआ करते थे जो बातें बताते थे। ठीक, और मध्यकाल में काजी या मुफ्ती, जो कि कुरान या हदीस की जो है जो बातें लिखी हुई थी उनकी व्याख्या करते थे। ठीक, तो उन्हीं नियमों का पालन करते थे कौन, जो बादशाह हुआ करते थे सल्तनत काल में। ठीक, तो उस प्रकार से हमारी शासन व्यवस्था चलती थी। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल में। ठीक है, तो आधुनिक काल की यदि हम बात करते हैं
तो इसमें क्या है, लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, जनता की सरकार है, जिसको जनता चुनती है वही जो है मंत्री बनता है, वही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक, तो इसमें संविधान की चलती है, जो संविधान में लिखा होगा, संविधान की जो बातें हैं उन्हीं के द्वारा जो है हमारा देश सुचारू रूप से चलेगा। शासन प्रशासन किसके अनुसार चलेगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के अनुसार हमारा शासन व्यवस्था चलती है। अब इसकी व्याख्या कौन करता है, तो इसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। बात कर, देखो हमने वही बताया, मध्यकाल में तो कुरान हदीस इसकी व्याख्या काजी या मुफ्ती करते थे, प्राचीन काल में कौन, पुरोहित लोग करते थे, लेकिन वर्तमान में जैसे आधुनिक काल की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है न्यायपालिका जो है वो व्याख्या करती है। जो न्यायपालिका कहेगी उसी के द्वारा जो है सरकार, जो कानून होंगे और जो नियम होंगे उन्हीं के द्वारा हमारी सरकार चलेगी। ठीक है, अर्थात देश में वही संविधान जो लागू किया जाएगा, ठीक है, जो बातें लागू की जाएंगी, जो कानून बनाए जाएंगे उसी को पूरा जो है देश फॉलो करेगा। तो देखिए अब हम ये तो बैकग्राउंड हमने देख लिया, पृष्ठभूमि देख लिया संविधान की। ठीक है, अब हम सीधे जो है मुद्दे पे आते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं और पेपर में यहां से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, तो देखिए एक गार्नर महोदय हैं, ठीक है, तो गार्नर महोदय ने संविधान को दो रूप बताए हैं, एक तो लिखित बताया है और एक अलिखित। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो गार्नर महोदय हैं इन्होंने बताया कि संविधान दो प्रकार का होता है, एक तो लिखित होता है और दूसरा अलिखित होता है। यानी कि इसको ओरल या रिटन कह सकते हैं आप लोग। एक ओरल होता है यानी कि ऐसे ही बातें मान ली जाती हैं, और एक रिटन में दिखाया जाता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं फैक्ट की, कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन देखिए, अब आप लोग यहाँ से जो है इसको नोट करना जरूर, जो है नोट्स बनाएं और नोट करना स्टार्ट कर दें। यदि अभी तक नहीं नोट कर रहे थे तो अब जरूर नोट करना शुरू करें। ठीक है, यहाँ से तो क्वेश्चन देखिए हर हाल में प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाएंगे, चाहे आप एकेडमिक क्लास में, जैसे पॉलिटिकल साइंस के यदि स्टूडेंट हैं तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीए कर रहे हो या जो है इंटर लेवल में आप लोग पॉलिटी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और जो कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जो भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, सबसे जो पुराना संविधान है, ये सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, यूएसए का है। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक, अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को एक फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद लिखा गया था। तो कब लिखा गया था, तो 17 सितंबर 1787 को। और ये सम्मेलन याद रखना आप लोग, इस सम्मेलन को जो है काफी बार परीक्षा में पूछा गया, कौन से सम्मेलन के बाद जो है अमेरिका का संविधान लागू किया गया, तो अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया के सम्मेलन के बाद लागू किया गया। ठीक है, लिखा गया। ठीक, और जो है लागू कब किया गया, क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन दो बनते हैं, एक तो पूछा जाता है कब लिखा गया और लागू कब किया गया। तो कंफ्यूजन पॉइंट है जो कि मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। 1787 को लिखा गया था और लागू कब किया गया था, तो लागू किया गया था 21 जून 1788 को लागू किया गया था। तो अमेरिका का संविधान 17 सितंबर 1787 को फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद लिखा गया और लागू कब किया गया, तो 21 जून 1788 को लागू किया गया। क्लियर। सबसे छोटा संविधान, यानी कि बात कर लेते हैं सबसे छोटा संविधान, तो ये अमेरिका का ही सबसे छोटा संविधान है और इसमें ओनली 7 आर्टिकल हैं। कितने आर्टिकल हैं, केवल 7 अनुच्छेद हैं। ठीक, सबसे छोटा संविधान अमेरिका का ही है। यूरोप में सबसे पुराना लिखित संविधान नीदरलैंड का है। ठीक, यदि बात करें यूरोप की, यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप महाद्वीप में सबसे पुराना जो संविधान है वो नीदरलैंड का है। अब बात कर लेते हैं अपने जो है भारत के संविधान की। ठीक है, इसकी क्या क्या क्वालिटी है, विशेषताएं हैं। तो सबसे देखिए ये सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है। बात करते हैं अमेरिका की, तो ये सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, तो भारत की बात कर लेते हैं भैया, तो ये सबसे बड़ा संविधान है। हमारे इंडिया के संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। ठीक, 12 अनुसूची हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, तो अनुसूचियों की बात करें यदि हम, तो अनुसूचियां कितनी हैं भैया, 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद की बात करें तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल हैं। ठीक, देखिए 12 अनुसूचियां तो अब हो गई हैं। जब हम बात करते हैं मूल संविधान की, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में भैया 8 अनुसूची थी। ठीक है, और वर्तमान में कितनी अनुसूची है, 12 अनुसूची हैं। जो हमारी 9वीं अनुसूची थी, ठीक है, तो 9वीं अनुसूची जो है
1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, बात कर लेते हैं 10वीं की, तो ये 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक, बात करते हैं 11वीं अनुसूची, तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी 1993 में। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो वर्तमान में बात कर लेते हैं तो कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। क्लियर, इनमें देखिए प्रत्येक अनुसूची में कुछ ना कुछ जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार जोड़ा गया था, भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल का मतलब ये है पहले जो है कुछ नेता लोग जैसे कि विधायक हो गए, फिर वो किसी दूसरी पार्टी से थे और फिर वो दूसरी पार्टी में चले जाते थे, तो इससे जो है सिस्टम बदल जाता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद तो जो है संविधान में संशोधन किया गया और दल बदल को रोका गया। ठीक, फिर 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायत लागू किया गया था, और 12वीं अनुसूची में क्या, तो 12वीं अनुसूची में नगर पंचायत। ठीक, तो इस प्रकार से वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। यहां से भैया क्वेश्चन देखिए एक पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, मूल संविधान में 8। क्वेश्चन रख देता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, और एक नंबर पे ऑप्शन होता है 12। लोग ऑप्शन जो है नंबर 1 को टिक कर देते हैं, जब घर आते हैं तो देखते हैं गलत हो जाता है। तो आप लोग भैया इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, तो सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है और ये लिखित संविधान है। क्लियर, और सब बात करते हैं दुनिया का, विश्व का जो सबसे छोटा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी देश है, वो है नौरू देश। ठीक, नौरू देश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है यारेन। नौरू की राजधानी है यारेन। अब ये पड़ता कहाँ पे है, तो नौरू देश जो है ये ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है भैया। कहाँ पड़ता है, ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है, और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है यारेन। नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट है। यह दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र वाला देश है, कौन, नौरू देश। इसकी राजधानी नौरू की यारेन है, और ये किस महाद्वीप में पड़ता, तो ओशिनिया महाद्वीप में पड़ता है। देखिए अलिखित संविधान की बात करें, अलिखित संविधान ब्रिटेन देश का है। कहाँ का है, ब्रिटेन का है। ब्रिटेन की राजधानी की बात करें तो ब्रिटेन की राजधानी भैया है लंदन। क्या है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। देखिए यहाँ से थोड़ा एक पॉइंट हम आप लोगों का क्लियर कराना चाहते हैं। देखिए ब्रिटेन कहीं कहीं उसका नाम जो है आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम मिलेगा, कहीं कहीं ग्रेट ब्रिटेन लिखा मिलता है। ठीक है, तो आज आप लोगों को हम वो डाउट आप लोगों का जो है वो क्लियर कर देंगे इस क्लास में। तो देखिए ब्रिटेन कैसे बना, तो इंग्लैंड और वेल्स जो हैं तो इनको मिला करके भैया बना ब्रिटेन। देखिए इंग्लैंड और वेल्स को जब मिला दिया गया दोनों इसको जो है तो बन गया ब्रिटेन। फिर क्या हुआ, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इनको 3 को जब मिलाया गया तो हमारा बना ग्रेट ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ से कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यदि आप लोग आज की क्लास को देख लेंगे तो यहाँ से आपके काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंग्लैंड और वेल्स को मिला करके ब्रिटेन बना, और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला करके बना क्या, ग्रेट ब्रिटेन। अब इसका नाम यूनाइटेड किंगडम कैसे हुआ, यूके कैसे हुआ, तो जब इसमें जोड़ दिया गया उत्तरी आयरलैंड, यानी कि इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इनको जोड़ दिया गया तो हमारा भैया बन गया यूके। क्या बन गया, यूनाइटेड किंगडम बन गया। तो यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं, तो 4, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, उत्तरी आयरलैंड को जब मिला दिया गया तो हमारा यूके बन गया। तो देखिए आज की क्लास यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी के आगे आप लोगों को हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से बताएंगे। और आप लोग देखिए यहाँ से नोट्स बनाना शुरू कर दें, क्योंकि पूरी पॉलिटी हम आप लोगों को यहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाने वाले हैं। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।